जय माता दी। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक, उसकी एक और पोम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है अमांडा। अमांडा नाम की एक गर्ल है। उस अमांडा नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि वो हर एक जो लड़की है वो हर एक चीज से परेशान है जो उसकी मदर उसको करने के लिए कहती है। मतलब उसकी मदर जो है वो बार बार नैगिंग करती है, बार बार उसे टोकती हैं कुछ करने के लिए, उसके बिहेवियर में चेंज करने के लिए, लेकिन उसे वो चीज पसंद नहीं आती है। सो अमांडा नेम ऑफ अ गर्ल यहाँ पे जो पोम है, और ये जो पोम है इट इज फॉलोड बाय द चैप्टर, फोर्थ चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ओके, सो इसका बिफोर यू रीड पार्ट में क्या दिया गया है? Average child feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or other. हर एक बच्चा है जिसको उसके पेरेंट्स कहते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हर एक बच्चा फील करता है ये कि उसके पेरेंट्स उसको बार बार बात बात पे इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, कंट्रोल करते रहते हैं कि ये मत करो वो मत करो। यू टू मैनी यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज curtailed। और हमें भी कई बार ऐसा लगता है, जैसे कि आप जो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th हैं, तो आपको ये लगता होगा कि आपकी फ्रीडम है कहीं ना कहीं curtail की जा रही है, कहीं पे छोटी की जा रही है। दैट मीन्स कि फ्रीडम को कम किया जा रहा है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स, योर एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू। सो उन सब चीजों को लिखो जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें नहीं करने देना चाहते हैं लेकिन तुम करना चाहते हो। और ऐसी कोई स्पेशल थिंग है तो मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। टू रीड द पोम अलाउड फ्रॉम पेयर्स, ईच रीडिंग ऑल्टरनेट स्टेंजाज, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। और ये जो पोम आप पढ़ोगे और फिर मतलब ये जो पेयर्स में दी हुई है, दैट मीन्स कि एक जो स्टेंजा है छोटा सा, उसमें जो है अमांडा की मदर उन्हें कुछ कह रही हैं, कुछ नैगिंग कर रही हैं, और उसके बाद में उसी स्टेंजा के नीचे ब्रैकेट्स में जो अमांडा है वो अपने वर्ल्ड में चली जाती है, अपनी चीजों को सोचने लग जाती है। सो ऑल्टरनेट स्टेंजाज में ये चीजें आपको दी गई हैं और आपको ये पता चलेगा कि वो किस तरीके से अपनी मदर से इतनी परेशान हैं कि वो किस तरीके के वर्ल्ड में चली जाती हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल पोम है। इट इज रिटन बाय रॉबिन क्लेन। एंड इसमें जो व्यूज दिए गए हैं वो एक छोटी लड़की के हैं, अमांडा के, जो जिसकी मदर उसे बार बार पॉइंटेड करती रहती है, उनकी मिस्टेक्स के लिए नैगिंग करती रहती है। दैट मीन्स, और क्यों करती रहती हैं? क्योंकि हमारे पेरेंट्स क्यों हमें इतना कुछ कहते हैं? क्योंकि जैसा कि वही सोसाइटी क्या कहेगी, दैट मीन्स वही चार लोग क्या कहेंगे कि हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं उसमें जो हमें कहते हैं ना गुड कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो लाने के लिए, बच्चे की पर्सनैलिटी को अच्छा करने के लिए, उसे उसमें सुधार करने के लिए सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो ऐसा कर रही हैं। दैट मीन्स कि किसी के पेरेंट्स किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, आपके पेरेंट्स भी नहीं चाहते हैं आपका बुरा, किसी के पेरेंट्स नहीं चाहते हैं, अमांडा की मदर भी यहाँ पे नहीं चाहती हैं, लेकिन फिर भी वो इतने नैगिंग से वो परेशान हो जाती हैं। सो वो क्या सोचती हैं? हर स्टेंजा ऑल्टरनेट तरीके से आपको हर एक स्टेंजा के नीचे आपको ये भी दिया गया है कि अमांडा क्या सोच रही हैं, अपने वर्ल्ड में क्या सोचती हैं, बस लास्ट वन को छोड़कर। लास्ट स्टेंजा में ऐसा नहीं होगा। ओके, तो शुरू करते हैं। हमारी जो पोम है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट साउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। सो इस चीज से आपको समझ में आ गया होगा कि उसकी जो मदर है वो बात बात पे अमांडा को क्या क्या कह रही हैं, क्या क्या नैगिंग कर रही हैं, क्या क्या उसमें चेंज चाहती हैं। सो वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहती हैं कि अपने जो नेल्स हैं वो बाइट मत करो। मतलब यहाँ पे अमांडा को उनकी मदर कह रही हैं कि पॉइंट आउट करते हुए उनकी मिस्टेक्स को बता रही हैं कि तुम्हें नेल्स बाइट नहीं करने चाहिए, ये एक बैड हैबिट है। दूसरा वो क्या कहती हैं? डोंट हंच योर शोल्डर्स। हंच का मतलब होता है बैंड करना, मतलब बैंड करके बैठते हैं ना कई लोग शोल्डर्स को, मतलब एक प्रॉपर पोस्चर में नहीं बैठते हैं। सो वो उसके लिए भी कह रही है कि अपने शोल्डर्स को इस तरीके से बैंड करके मत बैठो। साथ ही साथ में क्या कह रही है? स्टॉप दैट स्लाउचिंग। स्लाउचिंग का क्या मतलब हुआ? सिटिंग इन ए लेजी वे। स्लाउचिंग का मतलब इतना लेजी वे में मत बैठो। दैट मीन्स हम झुक के बैठते हैं ना एकदम लेजीली, तो
उस तरीके से ही अमांडा बैठी हुई है कि एकदम झुक के बैठी हुई है, एकदम लेजी तरीके से। सो उसको उस चीज पे भी उनकी मदर टोकती हैं और वो कहती हैं इस तरीके से लेजी वे में मत बैठो, स्ट्रेट बैठो अमांडा। उसको सीधा बैठने के लिए वो कह रही हैं। ओके, सो इन लाइंस में अमांडा को उनकी मदर क्या क्या कहती हैं वो हम एक और बार देख लेते हैं। कि यहाँ पे उनकी जो मदर हैं वो उनको पॉइंट आउट करते हुए, अमांडा को पॉइंट आउट करते हुए कहती हैं कि नेल बाइटिंग एक बैड हैबिट है, मत खाओ और सीधे बैठो, अपने शोल्डर्स को इस तरीके से झुका के मत बैठा करो। इस तरीके से शोल्डर को बैंड करके बैठना एक बैड हैबिट होती है, इतना लेजीली मत बैठा करो और सीधे बैठा करो। ये सब उसकी मदर जो है उसके पोस्चर को देखते हुए वो कह रही हैं कि उनकी उसकी पर्सनैलिटी में या फिर उसके पोस्चर में सुधार हो उसके, इसलिए। ओके, सो उनकी मदर इस चीज के ऊपर उनको नैग कर रही है, मतलब बार बार ऐसा कहती रहती हैं, बहुत सारी चीजें उनमें देखती हैं जो गलत हैं, तो उसके लिए उनकी मदर उन्हें डांट रही हैं, स्कोल्ड कर रही हैं। तो इस पे वो अपने, अब जो ब्रैकेट्स में हम जो 3 लाइन पढ़ने जा रहे हैं स्टेंजा के बाद में, ये है अमांडा अपने वर्ल्ड में क्या सोच रही है, दैट मीन्स अपनी इमेजिनेशन में क्या सोच रही है। वो क्या सोच रही है कि भाई ऐसी मम्मी से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए। देयर इज ए लैंग्विड एमरल्ड सी, तो वो क्या कह रही है, लैंग्विड का मतलब होता है रिलैक्स्ड, कि मतलब एक ऐसा रिलैक्स्ड सा, एमरल्ड का मतलब होता है ग्रीन कलर का, ब्राइट ग्रीन कलर का। सो एक ऐसा एकदम से ऐसा सी होना चाहिए जो कि एकदम रिलैक्स्ड हो, एकदम ब्राइट ग्रीन कलर, एकदम शांति हो वहां पे, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी। और वो क्या सोच रही है कि सोल मतलब बिल्कुल अकेली, इनहैबिटेंट मतलब वहां पे जो रहने वाला इंसान, रेजिडेंट, इनहैबिटेंट का मतलब होता है रेजिडेंट, कि वो क्या सोच रही है अमांडा कि वहां पे रहने वाला इनहैबिटेंट वो सिर्फ अकेली होनी चाहिए उस सी के पास में। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है कैरिड स्लोली बाय द वाटर, और ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली, कि मतलब हैप्पीली जिस तरीके से मरमेड है, तो मतलब वो क्या सोच रही है कि वो वहां पे अकेली रहेंगी, दैट मीन्स सी में रहेंगी। तो वो कैसे रहेंगी, मरमेड की तरह। मरमेड आप जानते हो, मरमेड होती है जलपरी, मतलब ऊपर का जो पार्ट होता है वो वुमेन का होता है, और जो नीचे की जो बॉडी होती है वो एक फिश की होती है। वो आप सब जानते हैं मरमेड्स कैसी होती हैं। सो अपने वर्ल्ड में जो है अमांडा जो है वो अपनी मदर इस तरीके से, मदर से परेशान होकर कि वो उसे स्कोल्ड कर रही हैं या नैक कर रही हैं, उससे वो परेशान होकर वो क्या इमेजिन कर रही हैं कि वो एक डीप सी में जाएं जहां पे सिर्फ शांति शांति हो। वहां पे वो सिर्फ उस सी में अकेली रहना चाहती हैं, एक ब्यूटीफुल से उस ग्रीन सी के अंदर, जहां पर वो एक मरमेड, खुद को एक मरमेड इमेजिन कर रही हैं वो, और वहां पे वो अकेली हैं और अपनी जो लाइफ है वो काफी रिलैक्सिंग वे में इंजॉय कर रही हैं। सो यहाँ पे और साथ में साथ ये भी बताया हुआ है कि उस सी में वो किस तरीके से वो करेंगी ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, दैट मीन्स उस सी में वो धीरे धीरे आराम से रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट में वहां पर धीरे धीरे वो ड्रिफ्ट करेंगी, तैरेंगी वहां पर। तो वो इस तरीके का इमेजिन कर रही है जब उसकी मम्मी उसे स्कोल्ड कर रही होता है ना, कि मतलब कई बार हम सुनते हैं और कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि काश ऐसा होता। तो वो काश वाली चीज यहाँ पे बताई हुई है कि अमांडा जो है वो ऐसा वर्ल्ड चाहती है जिसमें उसकी मदर उसको बिल्कुल नहीं डांटे, शांति शांति हो, और अकेले वो इस सी में इस तरीके से तैरे, बिल्कुल आराम से, स्लोली स्लोली और काफी हैप्पीली। ओके, अब हम देखते हैं इस पोम का सेकंड स्टेंजा और उसके साथ में जो ऑल्टरनेट जो अमांडा की थॉट दी गई है वो देख लेते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। दैट मीन्स कि अब उनकी मदर जो है अगेन उसे नैग कर रही है, अगेन उसे बता रही हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। करना चाहिए था या तुमने क्या कर लिया, ये क्वेश्चंस पूछ रही हैं सब ये सारी लाइंस में, कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया अमांडा, क्या तुमने अपने कमरे को साफ किया अमांडा, और मैं सोच रही हूँ कि मैंने शायद तुम्हें कह दिया था शूज साफ करने के लिए, दैट मीन्स कि शूज क्या तुमने साफ कर लिए अमांडा। तो इस तरीके की चीज जो कह रही है उनकी मदर की, अगेन जो है वो उनकी मदर जो है वो अमांडा से पूछ रही हैं, उनसे इंक्वायरिंग कर रही हैं, उनसे क्वेश्चन कर रही हैं कि उसने अपना होमवर्क किया या नहीं, उसने अपना रूम साफ किया या नहीं, और ये भी कह रही हैं कि उसने उसे रिमाइंड भी करवाया था कि उसे उसके अपने शूज साफ करने हैं। ये सारी चीजें वो कंटिन्यूअसली वो पूछे जा रही हैं उनसे, और इससे भी अमांडा काफी
परेशान है। अमांडा ये सब कुछ सुन सुन के मदर की जो इंस्ट्रक्शंस है, सो वो काफी परेशान हो गई हैं। अब ये सब कुछ सुनकर अमांडा क्या सोच रही है अपने वर्ल्ड में, उसकी इमेजिनेशन में क्या चल रहा है, वो अगेन ब्रैकेट में 3 लाइंस में दिया हुआ है, वो हम देख लेते हैं। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न ऑफ डस्ट विद माई hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet। वो क्या कह रही हैं कि काश वो एक ऑर्फन होती, मतलब एक ऑर्फन हो, जैसे कि वो इमेजिन कर रही है। ऑर्फन सब जानते हैं हम कि जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, वो बच्चा, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एंड वो रोम कर रही है, स्ट्रीट में आराम से घूम रही है। अ पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फूट, और वो मतलब एक सॉफ्ट सी जो जमीन होती है डस्ट के ऊपर, सॉफ्ट सी मिट्टी के ऊपर, वो क्या कर रही है, अपने जो नंगे पैर हैं उनसे एक पैटर्न ड्रॉ कर रही है। हस्ड फीट, हस्ड बेयर फीट का मतलब होता है, हस्ट मतलब क्वाइट और एकदम नंगे पैर जो हैं उनसे आराम से कोई उस सॉफ्ट सी डस्ट पे वो कोई पैटर्न ड्रॉ कर रही है अपने पैर से, वो ऐसा इमेजिन कर रही है उस स्ट्रीट के अंदर। द साइलेंस इज गोल्डन, और उसके लिए जो वो जो साइलेंस है वो चारों तरफ उस स्ट्रीट में वो गोल्डन है, और फ्रीडम इज स्वीट, कि काफी जो फ्रीडम है काफी उसे अच्छी लग रही है, क्योंकि वो इतने सारे जो क्वेश्चंस उसकी मदर ने किए हैं उनसे वो अगेन परेशान हो जाती है, और वो फ्रीली घूमना चाहती है। इसलिए वो इमेजिन करती है कि वो काश उसके पेरेंट्स नहीं होते, दैट मीन्स कि वो ऑर्फन होती, अकेली होती, दैट मीन्स विदाउट पेरेंट्स के होती वो, तो फ्रीली स्ट्रीट में घूमती, और वो जो है स्ट्रीट में इस तरीके से सॉफ्ट डस्ट के ऊपर पैटर्न या डिजाइन ड्रॉ करती, और उसके जो किससे वो पैटर्न डिजाइन करती, दैट मीन्स पैटर्न बनाती, वो ड्रॉ करती अपने बेयर फुट से, दैट मीन्स अपने नंगे पैरों से जो कि बिल्कुल अनकवर्ड हैं। दैट मीन्स कि उसकी मदर जो है उससे ये कह रही है कि शूज जो है वो क्लीन किए या नहीं, तो अब वो जो है वो शूज पहनना ही नहीं चाहती हैं, कि अगर मैं नंगे पैर होती और इस तरीके से पैटर्न ड्रॉ करती, स्ट्रीट में बिल्कुल साइलेंस होती और मेरे मदर पेरेंट्स को वो मानना नहीं चाहती हैं, दैट मीन्स पेरेंट्स जो हैं उनके नहीं होते, दैट मीन्स कि उसे परेशान नहीं करते, नैगिंग नहीं करते, वो अकेली उस स्ट्रीट में इस तरीके से साइलेंटली रह रही होती। सो इस तरीके से वो सोचती है, और साथ में वो ये भी कहती है कि जो फ्रीडम होती है वो स्वीट होती है, और जो साइलेंस है वहां की, जो स्ट्रीट की जो साइलेंस है जहां पे वो इस तरीके से घूम रही है, वो साइलेंस जो है वो गोल्डन है उसके लिए। ओके, क्योंकि उसके उसकी मदर के साथ में, और उसकी मदर ये सब कुछ पूछती हैं, नैगिंग करती हैं, वो उसे अच्छा नहीं लगता। अगेन हम अगला स्टेंजा देख लेते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर यूर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी, सॉरी लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब इसमें ये जो इजी सी लाइन है वो आप भी देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या कह रही है उनकी मदर जो है कि चॉकलेट मत खाओ अमांडा, तुम अपने एक्ने, दैट मीन्स कि पिंपल्स, की चॉकलेट खाने से तुम्हारे पिंपल हो जाते हैं, उनको भी ध्यान में रखो अपने अमांडा, कि मतलब इस तरीके से तुम अच्छी नहीं दिखोगी। और जब मैं तुमसे बात करती हूँ, जब मैं तुम्हें कुछ कहती हूँ, तो प्लीज तुम मेरी तरफ देखोगी अमांडा, दैट मीन्स कि होता है ना पेरेंट्स, आप इधर उधर देखते हो या अपने इमेजिनेशन में, जैसे कि अमांडा खोई हुई है कि कुछ भी उसकी मदर कह रही है तो वो कुछ और इमेजिन कर रही है, तो उसकी मदर को गुस्सा आ रहा है और वो क्या कह रही है कि प्लीज क्या तुम, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मेरी तरफ देखोगी। इस पे जो अमांडा है वो अगेन जो है यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रैकेट में कुछ और इमेजिन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये 3 लाइंस को अच्छे से देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है अमांडा की जो मदर है वो अमांडा को क्या क्या कह रही हैं। अमांडा से कह रही हैं कि वो कह रही हैं जो तुम ये चॉकलेट खा रही हो ये मत खाओ, उसको याद दिला रही हैं कि तुम्हें पिंपल्स हो जाते हैं चॉकलेट खाने से, सो मत खाओ। और उससे इस तरीके से कह रही हैं कि अपने पे ध्यान दिया करो, जब मैं कुछ बोलूं तब उस पे भी अटेंशन दिया करो, उस पे भी ध्यान दिया करो। तो अमांडा जो है इस इन सब से परेशान होकर अगेन वो इमेजिन करती है कुछ, और वो क्या है वो अब हम देखते हैं। वो क्या है, आई एम रेपेंजल, I have not a care. Life is a tower is life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair.
दैट मीन्स कि यहाँ पे जो अमांडा है वो क्या सोच रही हैं कि काश मैं जो फेरी टेल्स में खुद को, वो क्या सोच रही हैं, अब क्या इमेजिन कर रही हैं, जैसे वो कभी मरमेड कर रही हैं, कभी खुद को इमेजिन कर रही हैं कि वो ऑर्फन चाइल्ड होती, और यहाँ पे वो थर्ड टाइम वो क्या इमेजिन कर रही हैं कि वो रेपेंजल होती। रेपेंजल जो है वो फेरी टेल्स में वो एक कैरेक्टर है, आपने भी देखा होगा, एक गर्ल है मतलब, और उसके लंबे लंबे और काफी ब्राइट हेयर होते हैं। जो रेपेंजल का कैरेक्टर वो खुद को इमेजिन करती है कि काश मैं वो होती, आई हैव नॉट ए केयर, मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं होती, लाइफ इन ए टॉर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, जो कि वो टावर में कैद होती है। जो आपने वो फेरी टेल देखी होगी रेपेंजल की, नहीं देखी है तो देख लेना, उस वो टावर में कैद होती है, फिर उसे एक प्रिंस भी छुड़ाने के लिए आता है। तो इस तरीके से रेपेंजल जो होती है एक टावर में कैद होती है, तो उसे वो चीज भी अच्छी लग रही है, क्योंकि जो टावर है वहां पे उसमें जहाँ पे वो कैद है वो ट्रैंक्विल है। ट्रैंक्विल मतलब काम है, काफी क्वाइट है, काफी शांति है, वहां पे कोई नहीं है उसे डांटने फटकारने के लिए। तो काश वो रेपेंजल होती और वहां पे अकेली उस टार में आराम से वो रहती। रेयर मतलब अनकॉमन, दैट मीन्स कि वहां पे कोई नहीं आता जाता, एकदम शांत है वो टार है, और वो उसमें आराम से रह लेती अगर वो रेपेंजल होती। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, लेकिन हाँ मैं अपने बाल जो हैं उसके, क्योंकि रेपेंजल के बाल काफी लंबे होते हैं, और जब वो टावर में कैद होती है तो उसके बाल जो है विंडो से बाहर आते हैं, काफी लंबे होते हैं, और प्रिंस वहीं से चढ़कर उसे बचाते हैं, विचेस भी चढ़ती हैं। इस तरीके से कोई भी, किसी को भी टावर में एंट्री करनी है तो वो उसके हेयर के थ्रू करते थे, उसके हेयर पे क्लाइम करके ही, रेपेंजल के। वो कह रही है लेकिन मैं अपने जो बाल होते, अगर मैं रेपेंजल होती और टावर में कैद होती, ऐसे शांति से रह रही होती, तो मैं अपने बाल विंडो से बाहर नहीं निकालती। दैट मीन्स कि मैं उन्हें इस तरीके से लेट डाउन नहीं करती विंडो से बाहर, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि उन पे क्लाइम करके कोई उसके पास में आए, क्योंकि वो बिल्कुल शांत रहना चाहती हैं। दैट मीन्स कोई उसे डिस्टर्ब करे ये वो चाहती नहीं है अमांडा। यहाँ पे इन 3 लाइंस में क्या बताया गया है कि अब जो है जो अमांडा है वो खुद को इमेजिन कर रही है कि वो रेपेंजल होती। रेपेंजल जैसा कि फेरी टेल का कैरेक्टर है, और वो टार में रहती है, और विच उसको टार में कैद कर देती है। तो विच जो है वो कभी भी टार में जाना होता है तो वो उसी के लंबे बालों की हेल्प लेती है, जब भी, जो कि उसकी विंडो से लटक रहे होते हैं हमेशा। अमांडा भी यहाँ पे रेपेंजल बनना चाहती है, वो आराम से उस टार में रह सकती है, एकदम पीसफुल और अनयूजुअल सा जो टार है, क्योंकि वहां पे शांति है और वो फ्री है, और उस शांत जगह पे वो रह सकती है। लेकिन वो ये कह रही है कि वो इस तरीके से रेपेंजल की तरह अपने बाल जो हैं वो खोलकर विंडो से इस तरीके से लेट डाउन नहीं करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि कोई भी इंसान उसके बालों से क्लाइम करके टार में एंट्री करे। इन द लास्ट फ्यू लाइन्स की क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, स्टॉप दैट शल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नेक्ड एट यू अमांडा। तो ये लास्ट जो लाइन्स हैं इनमें उनकी मदर क्या कह रही हैं कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। दैट मीन्स कि सल्किंग का मतलब होता है बी इन ए बैड मूड, की इतने मतलब बुरा सा मूड बना के मत बैठो कि हमेशा से मुंह लटका के बैठी रहती हो, इस तरीके से मत बैठो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, दैट मीन्स कि तुम हमेशा मूडी मतलब अनस्टेबल, की मतलब मूड एक जैसा नहीं रहता, बदमिजाज जिसे कहते हैं। कि तुम हमेशा अमांडा बहुत ज्यादा मूडी रहती हो, बहुत ज्यादा तुम्हारा जो मूड है वो अनस्टेबल रहता है। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, और कोई भी तुम्हारा जो मूड है या फिर जिस तरीके से मुंह लटकाए तुम बैठी हो, बैड मूड में जो तुम बैठी हो, तुम्हें कोई भी देखेगा तो कोई सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है, मैंने तुम्हें किसी चीज के लिए बार बार कंप्लेन की है और जिससे तुम परेशान हो गई हो। दैट मीन्स मैंने तुम पे चिल्लाया है या डांटा है, ये कोई भी तुम्हें देखेगा तो वो यही सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है। दैट मीन्स मदर ये नहीं चाहती है कि कोई उसके बारे में बुरा सोचे। ओके, इन लास्ट लाइंस में अमांडा की मदर फिर से उसे वार्न कर रही हैं कि किस तरीके से उसे बिहेव करना चाहिए, इस तरीके से उसे इस दैट मीन्स कि बैड मूड में नहीं बैठना चाहिए, इस तरीके से नहीं बैठना चाहिए, और साथ ही साथ में उसे ब्लेम भी कर रही हैं कि इस तरीके से तुम्हारा जो अनस्टेबल मूड है ये अच्छी बात नहीं है, और कोई भी तुम्हें इस तरीके से बैठा हुआ देखेगा तो ये सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है, ओके, मैंने तुम्हें हरास किया है।
सो इस बात के ऊपर अमांडा जो है अब अपनी जो इमेजिनेशन है वो नहीं करती हैं। आपने देखा होगा कि उससे पहले जो 3 स्टेंजा थे उसमें हमेशा ब्रैकेट्स में जो दिया हुआ था वो अमांडा की इमेजिनेशन थी, लेकिन इस लास्ट वाली लाइंस के बाद में अमांडा की इमेजिनेशन नहीं है, क्योंकि उसकी मदर जिस तरीके से पॉइंट आउट कर रही हैं छोटी छोटी चीज़ों पे उसे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मे बी इस बार वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही हैं। सो क्योंकि अगर वो कुछ भी रिएक्ट करेंगी, इमोशनल होंगी, तो उनकी मदर ने जैसा बताया कि लोग सोचेंगे कि उसने उसे डांटा है, तो वो ये सब नहीं चाहती हैं कि अमांडा की मदर जिस तरीके से उसे डोमिनेट कर रही हैं वो नहीं चाहती है कि अब वो कुछ और सोचे। सो इट्स ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।